एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद प्रशु। यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की चर्चाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना लेना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग है एचडीएफसी बैंक की स्कॉलरशिप का। तो ये आपको पेज ऐसे दिख जाएगा जब आप उसकी साइट पे जाओगे। मैं आपको साइट का लिंक जो है वो यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे में दे दूँगी, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने लाइक किया या सब्सक्राइब भी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एचडीएफसी बैंक जो है वो परिवर्तन एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट, ये जो बैंक है, जो ये इसका जो प्रोग्राम है ये इसीलिए है कि जो है ना नीडी स्टूडेंट है उन लोगों को ये थोड़ा पैसों का मदद कर सके। तो अगर आप क्लास, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप 1 to 12 है, आप क्लास में हैं, या जो भी लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है। वैसे ही अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी कर रहे हैं, यूजी एंड पीजी कोर्सेस, उनके लिए भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो इश्यूज़ की वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जो वो लोग जो है वो दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये किस तरह का स्कॉलरशिप है, हमने आज तक कभी नहीं देखा। सो देखो यहाँ पे ये लोगों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है, और टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर्स जो हम देख रहे हैं वो 7684 है। तो ये तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे ना कि यहाँ पे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। सो येस, ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करोगे, अच्छे तरीके से। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप पहले एलिजिबिलिटी जान लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप नहीं हो एलिजिबल तो फिर तो आपको नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन अगर आप हो तो ज़रूर ट्राई करना कि आपको मिल गया, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 75,000 रुपीज़ तक की आपको स्कॉलरशिप देते हैं, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखना यहाँ पे लिख के है 75,000 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो ये है ना ओपन है, सारे इंडियंस के लिए ओपन है, ओके। आपकी नेशनलिटी इंडियंस है, बस ख़त्म, यहीं पे बात ख़त्म, आप एलिजिबल हो जाओगे। पर और भी 4 बाकी है। द स्टूडेंट मस्ट बी करेंटली स्टडिंग इन क्लासेस 1 to 12। मतलब आप 1 to 12 तक आप मतलब अभी तक पढ़ रहे चाहिए होंगे, डिप्लोमा कर रहे होंगे, आईटीआई कर रहे होंगे, पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर रहे होंगे, कौन से भी कॉलेज में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो। और एप्लीकेशन मस्ट हैव पास द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। यानी कि अगर आप 10th में हो तो आपको 9th में 55 से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए। और अगर आप 12th में हो तो आपका 12th, अगर आप 12th में हो तो यानी कि आपको मतलब जो भी होगा आपका, आपके पास अभी तो मार्कशीट नहीं होगी ना, आप 12th में हो तो 12th की तो मार्कशीट होगी नहीं, तो आपको 11th की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 55% मार्क्स तक चाहिए, मार्क्स से ऊपर ही चाहिए, ओके, उसके नीचे नहीं चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम कितना चाहिए, वो होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए या फिर लेस देन चाहिए, ओके। इक्वल रखो या लेस देन रखो, ठीक है। पर 2.5 लाख के नीचे ही रहना चाहिए, ओके। इससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंस मतलब कि उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे लिख के है कि दोज एप्लीकेंट्स हु आर फेसिंग पर्सनल और फैमिली क्राइसिस दैट हैव occurred ड्यूरिंग द पास्ट 3 years ड्यू टू विच दे आर अनेबल टू कंटिन्यू बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड आर एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट। मतलब वो लोग जो ड्रॉपिंग आउट के रिस्क में मतलब पढ़े हुए कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए कॉलेज को, है ना। ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे आप लोगों में से, तो इसीलिए उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों को पता कैसे चलेगी वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये लोग आपको पता कैसे करेंगे कि सच में आप सच बोल रहे हो, आपको फैमिली क्राइसिस है भी या नहीं। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे रिश्तेदार नहीं सोचते, इन्होंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड करके मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है। फॉर दोज पर्सन डिप्लोमा कोर्स ओनली स्टूडेंट पर्सन डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द
स्कॉलरशिप। ओके, तो ये बात भी याद रख लेना। तो फिर बेनिफिट्स क्या है इसके? इसके बेनिफिट्स है कि 1 to 6 अगर आप हो तो 15,000 रुपये मिलेगा, 7 से 12 हो, डिप्लोमा हो, ITI हो, पॉलीटेक्निक हो तो फिर 18,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट क्या है देखते हैं। इसका डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, प्रीवियस ईयर्स का मार्कशीट 2023-24 का, और आइडेंटिफाई प्रूफ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है। फिर करंट ईयर एडमिशन प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, फीस रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, कुछ भी यहाँ में जो कुछ भी लिखा है, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड की वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, पर 2024 और 25 का ही चाहिए। ओके, एप्लीकेंट बैंक पासबुक, कैंसल चेक या कुछ भी विल आल्सो बी कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन बैंक पासबुक भी आपको चाहिए। इनकम प्रूफ भी चाहिए, एनी ऑफ 3 प्रूफ्स गिवन बिलो, जैसे कि इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत, आप गांव में रहते ग्राम पंचायत वार्ड काउंसिलर, सरपंच। इनकम प्रूफ इशूड बाय SDM, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है वो, तहसीलदार का, या फिर एफिडेविट। ओके, तो प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्रिसिस है ना, अगर एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी को मतलब ये वाला जो पॉइंट है उनने मेंशन किया है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है जो ड्रॉपिंग आउट का सोच रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा है, अगर आपको ऐसा इशू है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है यहाँ पे प्रूफ दे दे, यहाँ पे पर्सनल क्रिसिस का, अगर एप्लीकेबल है तो। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है ना इधर, तो ये अप्लाई नाउ के बटन पे आपको बस क्या करना है, क्लिक करना है, और आपको लॉगिन करना है बडी फॉर स्टडी वन। ठीक है, वहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी डालनी है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है स्टडी फॉर बडी फॉर स्टडी में, तो आपको वहाँ पे जाके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कैसे करना है, फॉर्म कैसे बना है, मैं सब बता दूँगी। तो फिर आप लोग जो है यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट टू द HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे करोगे, फिल करोगे रिक्वायर्ड डिटेल्स को, अपलोड करना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक्सेप्ट करना टर्म्स एंड कंडीशनल, और जो भी इफ़ ऑल द डिटेल्स फिल इन द एप्लीकेशन आर करेक्टली शोइंग ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। और इसका डेडलाइन क्या है, तो डरना नहीं, 30 अक्टूबर तक है इसका डेडलाइन। ओके, तो आपके पास अगर नहीं है, आपके पास ये नहीं है इनकम सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, तो जाइए आप और जाके पहले आप बना लो, फिर उसके बाद 2-3 दिन भी फॉर्म मिल जाता है, फिर उसके बाद आप इधर आके अप्लाई करना। पर अप्लाई करने के बाद में आपको क्या ज़रूरत है ये ध्यान रखना है कि आपको एक आईडी चाहिए, वो आईडी होगी बडी फॉर स्टडी के लिए। ओके, तो ये बडी फॉर स्टडी की आईडी आपको कैसे बनानी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। ओके, सो क्योंकि 55% के ऊपर ही मार्क्स लाने हैं आपको। ओके, 55% के ऊपर मार्क्स किसी के भी नॉर्मल स्टूडेंट के आ ही जाते हैं, और फैमिली क्रिसिस है तो फिर स्कॉलरशिप तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग हो जाता है हमारे लिए। तो मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी इस दौर से मतलब मुझे भी पता है, आई कैन फील कि अगर हमारे पास पैसे ना हो तो ड्रॉपिंग आउट की सिचुएशन आती है, हमें ऐसा लगने लगता है कि है ना, हमें ऐसे बिल्कुल लगने लगता है कि आ, कैसे होगा करके, है ना। तो इसलिए ये नोट भी आप याद रखना कि फॉर दोज पर्सन डिप्लोमा कोर्स, मतलब जो भी लोग डिप्लोमा कोर्स को कर रहे हैं, ओनली स्टूडेंट पर्सन डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12, मतलब कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, डिप्लोमा कोर्स 10 के बाद डायरेक्ट करते हैं, तो वो लोगों को नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ 12वीं के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाते हैं वही लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा, ये भी बात आप याद रखना। और आप UG PG कोर्सेज में हो तो भी आपको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे लिखे है कि UG PG कोर्सेज वाले लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। पिछले साल की मार्कशीट को आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं आप लोग क्या करो, आप इसका ना स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, बाय बाय।